नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू होती है एक सच्ची घटना से जिसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अंजाम दिया गया था। दरअसल ये बात है 4 अक्टूबर 2017 की, जब कैडल जेनसन नाम के एक नौजवान लड़के ने अपने 60 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर थे, 58 साल की माँ जेन पद्मा, जो एक डॉक्टर थी, 25 साल की बहन कैरोलिन और एक रिश्तेदार जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, चारों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब इस केस की पड़ताल की तो जो जवाब सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अपने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या करने वाले कैडल ने बताया कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना चाहता था। जब से वो ऑस्ट्रेलिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर वापस लौटा था, तभी से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में रुचि ले रहा था। पहले तो पुलिस को कैडल की कहानी मनगढ़ंत लगी, लेकिन जब उसकी कहानी की सच्चाई को एक साइकियाट्रिस्ट की मदद से इंटेरोगेट किया गया तो पुलिस को भी साइकियाट्रिस्ट के दावे पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, आप चाहें तो इस पूरे केस की कहानी को गहराई से इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। आप कैडल जेनसन लिखेंगे तो आपके पास इस घटना का पूरा विवरण आ जाएगा। आखिर क्या था ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे परफॉर्म करने के लिए कैडल ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी? एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने से क्या होता है और क्या इसका केवल एक नकारात्मक उपयोग ही है? और कौन इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं? साथ ही क्या यह सच भी है या नहीं? इन सभी सवालों की पड़ताल हम आज की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में एस्ट्रल प्रोजेक्शन के संदर्भ में जो कहानियां हैं वो जितनी अविश्वसनीय है उतनी ही खतरनाक भी। कहते हैं हर चीज के 2 पहलू होते हैं और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में भी ठीक ऐसा ही है। वो लोग जो इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने का दावा करते हैं वो इसके कुछ सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस के अनुभव साझा करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि आखिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता क्या है, ताकि हम अपनी जिंदगी के एक दूसरे पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो यह साबित करती है कि कोई भी इंसान अपनी आत्मा को नियंत्रित कर उसे अपने शरीर से बाहर निकाल इस दुनिया के किसी भी हिस्से में चंद मिनटों में पहुंच सकता है और फिर वापस अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को हिंदी में सूक्ष्म यात्रा कहते हैं और यह भी कहते हैं कि हर इंसान के शरीर में 2 आयाम होते हैं। हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर का निवास होता है। जब यह सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी हमारे शारीरिक शरीर से बाहर निकल जाती है तो यह एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहलाती है। इस प्रैक्टिस पर कई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित अंग्रेजी व अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं, जिनके जरिए इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिशें लगातार की गई हैं। इस दुनिया को परिचित कराया गया है ब्रह्मांड के एक और आयाम से इन फिल्मों और इस विषय पर लिखी गई किताबों के जरिए। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच संघर्ष का कारण बनता रहा है। इस संघर्ष में कभी तो हमें विज्ञान का पक्ष मजबूत नजर आता है, पर कभी कोई व्यक्ति जब उन असाधारण क्षमताओं को इस प्रैक्टिस से हासिल कर लेता है तो हमें अध्यात्म के इस आयाम पर एक बार फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गईं जो यह दावा करती हैं कि यह सच है। इन किताबों में उन लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया और उन संभावनाओं को सफल कर लिया जिसकी कल्पना एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन आमतौर पर 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है लूसिड ड्रीमिंग। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति अपने सपनों और उसमें घटित होने वाली घटनाओं और पात्रों को नियंत्रित कर सकता है। शॉर्ट में कहें तो वो अपने हिसाब से अपने सपनों को डिजाइन कर सकता है। दूसरा प्रकार है टेलीपैथी। इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने वाले लोग यह दावा करते हैं कि वो अपने मस्तिष्क की शक्ति से अपने संदेश, सूचनाएं और भावनाएं दुनिया के किसी भी अन्य कोने में मौजूद व्यक्ति को बिना किसी शारीरिक, भावनात्मक या तकनीकी संपर्क से भेज सकते हैं। तीसरा प्रकार है रिमोट व्यूइंग।
इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने वाले लोगों का यह मानना है कि उनके पास संसार के किसी भी भाग में घटने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता है, लेकिन विशेष बात यह है कि बिना अपने शरीर को उस जगह से हिलाए जहां वो इस समय स्थित है। चौथा प्रकार जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी शरीर से बाहर निकलने का अनुभव। यह एस्ट्रल प्रोजेक्शन का सबसे मुश्किल और उच्च स्तर है, जिसमें एक व्यक्ति अपने शारीरिक शरीर से बाहर निकलते अपनी चेतना या कॉन्शियसनेस से ब्रह्मांड के किसी भी आयाम, इंसान, जानवर या संसार के किसी भी कोने में प्रवेश कर सकता है और फिर वापस अपने शारीरिक शरीर में आने की क्षमता रखता है। दोस्तों, हालांकि यह विषय अपने आप में बहुत रहस्यमयी और रोचक है, लेकिन फिलहाल विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। सन 1978 में एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए अपनी एस्ट्रल बॉडी या सोल को जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर भेजा था। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने बृहस्पति ग्रह की ऐसी रहस्यमयी सूचनाएं प्रस्तुत की जिन्हें फिलहाल विज्ञान अब तक नहीं खोज पाया था। वैज्ञानिकों ने जब उसकी सूचनाओं पर रिसर्च करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि उस व्यक्ति की सूचनाओं में 30 दावे गलत हैं और 11 सही हैं। लेकिन ये 11 सूचनाएं एस्ट्रल ट्रैवल पर लिखी गई अलग अलग किताबों में मौजूद हैं। कुल मिलाकर उस व्यक्ति की सभी सूचनाओं में केवल एक दावा सही निकला, लेकिन ये उसकी बात को सही साबित करने के लिए काफी नहीं था और इसी आधार पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन की थ्योरी साइंटिफिकली फेल हुई। फिलहाल विज्ञान इस विषय पर अब भी रिसर्च कर रहा है और समय के साथ शायद हमें इस तथ्य के सही या गलत होने के वैज्ञानिक प्रमाण मिल सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस विषय पर थोड़ी और खोज करने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया के लगभग 90% धर्म एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस को सही ठहराते हैं और उनके धर्म ग्रंथों में इसके एग्जिस्टेंस की अलग अलग कहानियां दी गई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कथाओं में इस प्रैक्टिस को सही ठहराती कहानियां और कथाएं हैं। इनमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक ऐसी सिद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे गहन योग और आत्म अनुशासन के जरिए ही पाया जा सकता है। इस सिद्धि को उस चमत्कारी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो कुछ ऐसे अकल्पनीय कार्यों को अंजाम देने की क्षमता रखती है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारत में द्रोण अपने शारीरिक शरीर को छोड़ते हैं ये देखने के लिए कि उनका पुत्र जीवित है या नहीं। यह अपने आप में पहला धर्म नहीं है जो इस क्रिया को सही ठहराता है, बल्कि जापानी ग्रंथों में इस प्रैक्टिस की वैलिडिटी मिलती है। जापानी पौराणिक कथाओं में इकिरियो यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के प्रति दुश्मनी या बुराई की भावना रखता है तो वह अपने शरीर को छोड़ देता है। ताओइज्म में भी अनेकों कहानियां हैं जिनमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात की गई है। इजिप्ट में हजारों साल पुरानी मिली चित्रकारियों में यह साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने भी इस प्रैक्टिस को अपनी ड्राइंग्स के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले चित्रों में यह पाया गया है कि उन्होंने शरीर के ऊपर उड़ते दूसरे शरीर को दर्शाकर कुछ दिव्य क्षमताओं की ओर इशारा किया है। अरब देशों में और अरेबिक ग्रंथों में भी इस प्रैक्टिस के सबूत मिलते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में परफॉर्म करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह आसान नहीं है। आज भी अलग अलग धर्मों में दुनिया के अलग अलग कोने में एक सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ इस प्रैक्टिस के जरिए अपनी सीमाओं और संभावनाओं को पहचानने की कोशिश एस्ट्रल प्रोजेक्शन को परफॉर्म करने वाले लोग करते आ रहे हैं। इस पर अब भी स्टडी की जा रही है और मेडिटेशन की सिंपल टेक्निक के जरिए दुनिया के दूसरे आयाम को छूने की कोशिशें जारी हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसी भी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी जिन्होंने मेडिटेशन के जरिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन को परफॉर्म कर दुनिया के अलग अलग भागों में यात्रा की और खुद को गहरे स्तर पर जाना।
भारत में आज भी कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल को मेडिटेशन की प्रैक्टिस के जरिए परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अपने अनुभवों में वो बताते हैं कि हमारे दो शरीर होते हैं, एक शारीरिक जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रखता है और दूसरा स्थूल शरीर यानी सूक्ष्म शरीर जिन्हें हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसका संबंध उस आध्यात्मिक दुनिया से है जहां सबकी पहुंच नहीं है। वो यह दावा करते हैं कि जब मेडिटेशन के जरिए वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो अपने शारीरिक शरीर को शून्यता के स्तर पर ले जाकर शांत करते हैं और मन में उठ रहे लाखों विचार स्थिर हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर को इस प्रैक्टिस से सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक बार जब यह एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो वो इसे अपने शरीर से बाहर निकाल दुनिया के अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि ये प्रैक्टिस कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। उनका दावा है कि हर इंसान कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इसका एक्सपीरियंस जरूर करता है जब हमारा शरीर अपने आप शांति की शून्य अवस्था पर पहुंचता है। रात को सोते समय अक्सर एक इंसान को यह अनुभव हो सकता है कि उसके भीतर मौजूद सूक्ष्म शरीर दरअसल उसके शरीर में है ही नहीं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल को परफॉर्म करने वाले लोग यह भी बताते हैं कि रात को सोते समय अक्सर जब भी हमें गिरने का अनुभव हो, उड़ने का अनुभव हो और अचानक हम बहुत डर जाएं, तो यह इस बात का संकेत है कि उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हुआ था और उसने हमारे भौतिक शरीर से बाहर निकलने की कोशिश की थी। अक्सर आपने महसूस किया होगा आपकी नींद में जब आप किसी पहाड़ से गिरते हैं या हवा में उड़ते हैं तो हमारी गति बहुत तेज होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी जिस गति से प्रकाश यात्रा करती है ठीक उसी गति से हमारा सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है और जब वह हमारे शारीरिक शरीर में प्रवेश करता है तो हमें एक हल्का झटका सा लगता है और हम डर कर उठ जाते हैं। दोस्तों, एस्ट्रल ट्रैवल को परफॉर्म करने वाले लोगों से जब यह सवाल किया गया कि इस प्रैक्टिस के क्या लाभ हैं या उन्होंने कौन से बेनिफिट्स इस प्रैक्टिस के जरिए पाए हैं, तो उन्होंने जो आंसर दिया वो वाकई सोचने का विषय तो है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्होंने बताया कि वो इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल नॉलेज और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होने के लिए करते हैं जिसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। जिस प्रकार किताबों और मेडिटेशन के जरिए हम अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिस भी ज्ञानार्जन का एक तरीका है जिससे वो इस ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम और उसकी रियलिटी से खुद को जोड़ते हैं। इसके साथ ही वो बताते हैं कि इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल उन लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उनसे गाइडेंस हासिल करने के लिए परफॉर्म किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों का मानना है कि एस्ट्रल बॉडी से हम अपने शरीर के सही स्वरूप को समझ पाते हैं जो हमें शारीरिक रूप से हीलिंग पावर्स देता है। जब हम अपनी एनर्जी बॉडी को समझ जाते हैं तो हम अपने फिजिकल बॉडी की मेंटल और इमोशनल हीलिंग करते हैं। दोस्तों, इनके अनुसार एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप में एक विशेष अनुभव है। हम में से कई लोगों ने इसे चेतन या अवचेतन रूप से महसूस किया है। इसे स्वीकारना या न स्वीकारना अपने विश्वास का विषय है, लेकिन फिलहाल इसके अस्तित्व को शायद नहीं नकारा जा सकता। दोस्तों, इस रहस्यमय विषय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी बात मुझ तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ कोलैबोरेशन या प्रमोशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।